हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो ग्रो सैफरन फार्म लुधियाना। आज हम जो क्वेरीज अक्सर हमें आती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम एसी क्यों नहीं यूज कर सकते चिलर की जगह पे, और प्लास्टिक ट्रेस क्यों नहीं यूज कर सकते वुडन ट्रेस की जगह पे। आगे जो जो छोटी छोटी क्वेरीज आती है हम उस पर भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले चिलर और एसी के अंदर डिफरेंस समझते हैं। आप ऊपर देख सकते हो कि हमने इस रूम के अंदर चिलर यूज किया हुआ है, हमने एसी क्यों नहीं यूज किया। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि इस रूम के अंदर जो टेम्परेचर हमको रिक्वायर्ड होता है वो मिनिमम 3 डिग्री तक चला जाता है कुछ कुछ टाइम पीरियड के दौरान। वो हमें एक एसी से नहीं मिल सकता। हमारे घर पे जो हाउस होल्ड एसीज भी होते हैं, आप सबको पता होगा कि वो 16 डिग्री से कम नहीं आते हैं। ऑन द वेरी सेम हैंड जो चिलर्स होते हैं वो कई बार रूम को माइनस में भी लेके जा सकते हैं और +1 डिग्री तक भी लेके जा सकते हैं। हमें जो चिलर्स रिक्वायर्ड है वो +1 डिग्री वाले चाहिए, माइनस वाले नहीं रिक्वायर्ड इस रूम के अंदर। सेकंड क्वेरी मेरे को सबसे ज्यादा ये आती है कि हम एसी को चिलर की जगह यूज क्यों नहीं कर सकते, हम उसको अगर मॉडिफाई कर लें। बट उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है कि जो उसका कंप्रेशर होता है वो फटने के, वो ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। द रीजन इज एसी की मशीनरी चिलर की मशीनरी से बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है। सेकेंडली वो इतना ज्यादा लो टेम्परेचर बनाने के लिए नहीं बनी हुई, राइट। लेकिन ऑन द वेरी सेम हैंड अगर कोई ये चीज कर लेता है, लोग ये चीज प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो इजी टू हैंडल होता है, ऑपरेट करना बहुत इजी रहता है एसी को। सेकंड थिंग इज कि वो चीपर होता है। चिलर की कॉस्ट उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है और एसी उस हिसाब से बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन सभी को ये रहेगी कि हमको इसके अंदर चिलर यूज करना चाहिए। द रीजन इज सेफ्टी कंसर्न्स हमारे बेटर हो जाते हैं। सेकंड थिंग इज हमें अपनी जो मशीनरी है उस पर ट्रस्ट फैक्टर बिल्ट हो जाता है कि ये मशीनरी जब उसी चीज के लिए बनी है तो हमको उसके लिए अपना जो ऑलरेडी एसी का इंस्टॉलेशन है सारा का सारा उसको खराब करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेरी जो सबसे ज्यादा आती है वो है रिलेटेड टू ट्रेस, कि हम इस रूम के अंदर प्लास्टिक ट्रेस इस वुडन ट्रे की जगह पे क्यों नहीं यूज कर सकते। आप सब लोग देख पा रहे हो मैंने इस रूम के अंदर इस तरीके की वुडन ट्रेस यूज की हैं। आप ध्यान से देखिए इसको यूज करने के दो बहुत बड़े बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि वुडन ट्रेस अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स है, वुड से बनी है वो। ऑन द वेरी सेम हैंड अगर मैं प्लास्टिक की ट्रे की बात करूं तो प्लास्टिक अपने आप में केमिकल कॉम्पोजिशन से बना होता है। अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में नेचुरल नहीं रहता, ये अपने आप में नेचुरल है। सेकंड थिंग इज इसकी लाइफ ज्यादा है। वुडन ट्रेस जो है इसकी लाइफ इसलिए ज्यादा है, अल्टीमेटली इसको चाहे मैं जितना मर्जी ठंडा ले जाऊं या गर्म ले जाऊं इसको कुछ नहीं होने वाला। ऑन द वेरी सेम एंड प्लास्टिक ट्रेस अकड़ जाती है, जल्दी टूट जाती हैं, ज्यादा इसके कंपैरिजन में ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं। थर्ड थिंग इज ये मॉइस्चर रिटेन कर लेती है। वुड सिंस नेचुरल रिसोर्स है तो ये जो मॉइस्चर रिटेन करता है, अल्टीमेटली हमको इस रूम के अंदर जब मॉइस्चर इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तब हमारे काम आता है। प्लास्टिक ऑन द वेरी सेम एंड मॉइस्चर रिटेन नहीं करता। ये तीन सबसे बड़े बड़े कारण थे कि हमने इस रूम के अंदर प्लास्टिक की ट्रेस की जगह पे वुडन ट्रेस की यूज की है। अगली क्वेरी जो हमसे अक्सर पूछी जाती है वो ये है कि इस रूम के अंदर इंसुलेशन किस तरीके से करनी है, पफ पैनल लगाने हैं या थर्माकोल लगानी है। आप सब लोग देख पा रहे हो हमने इस रूम के अंदर थर्माकोल लगाई है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस रूम के अंदर पफ पैनल कराते तो ज्यादा बेटर था। उसके कुछ कारण है। एक कारण ये है कि वो फायर प्रूफ है, एक तरीके से फायर प्रूफ इन द सेंस उसको अगर फायर लग भी जाती है तो वो मैनेजेबल है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके अंदर एक लोहे की शीट होती है जो फायर अंदर तक जाने नहीं देती। ऑन द वेरी सेम हैंड अगर इसको फायर लग जाए तो वो मैनेज करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेकंड थिंग इज वो असेंबल होके, पफ पैनल जो है वो असेंबल होके कहीं पे भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। जगह एक जगह पे असेंबल किए, उसको ओपन किया, नट एंड बोल्ट के साथ ओपन कर दिया एंड आगे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये शिफ्ट नहीं कर सकते हम कहीं पे भी, तो ये एक्सपेंडेबल नहीं है। ऑन द वेरी सेम हैंड पफ पैनल एक्सपेंडेबल रहते हैं। थर्ड डिफरेंस इज कॉस्टिंग के अंदर। अगर हम ये चीज लगाते हैं तो ये कॉस्टली पड़ती है। थर्माकोल के अंदर लेबर ज्यादा लगती है इसको लगाने के अंदर, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। ऑन द वेरी सेम जो पफ पैनल है वो चीपर कॉस्ट करता है। अगर हम एक बड़े लेवल की बात करें, ऑन 100 स्क्वायर फीट की भी बात करें तो भी 20 to 30,000 का हमारा डिफरेंस आ सकता है इन कॉस्टिंग। अगली क्वेरी जो हमें अक्सर पूछी जाती है वो है लाइट से लेके, कि इस रूम के अंदर ग्रो लाइट लगानी है, सिंपल लाइट लगानी है। ग्रो लाइट क्या होती है आप सब लोग देखिए यहाँ पे हमने इस रूम के अंदर एलईडी ट्यूबलाइट लगाई है, लेकिन वो कलरफुल है, व्हाइट है, पिंक है, ब्लू है एंड अगेन व्हाइट है लास्ट पे। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन सभी फार्मर्स को, इंडोर फार्मर्स को यही रहेगी कि उनको ग्रो लाइट यूज करनी चाहिए। फॉर अ स्टार्ट ये चीपर तो पड़ती है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग अराउंड 100-140 रुपीज पर ट्यूबलाइट के आसपास है। अगर हम ग्रो लाइट की बात करें तो 450 से स्टार्ट होती है एंड इससे ज्यादा कॉस्टली भी मिल जाती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म विजन देखें इस चीज के अंदर, इस रूम के अंदर मेरे को 600 ट्यूबलाइट्स लगानी पड़ी जो एलईडी ट्यूबलाइट्स है नॉर्मल, चाहे कलरफुल हो चाहे व्हाइट हो। अगर ग्रो लाइट्स लगाता तो वो इससे 1/3 लगनी थी, मतलब 200 लगनी थी। ऑन द वेरी सेम एंड अगर हम इसी के अंदर कॉस्टिंग में और बाइफरकेशन में जाएं तो अल्टीमेटली इस रूम के अंदर जब सारी ट्यूबलाइट्स ऑन होती हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि हर एक ट्यूबलाइट 20 वॉट की है।
ऑन द वेरी सेम एंड अगर ग्रो लाइट की बात करें, कंपैरिजन करें उसके साथ, वो पहले तो महंगी पड़ेगी अपने को, 450 या उससे ज्यादा की होगी एक लाइट, लेकिन उस पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगी क्योंकि वो एक 18 वॉट की होती है, और सिंस उसकी क्वांटिटी भी कम लग रही है रूम के अंदर, तो वो भी अपने को वहां पर भी बेनिफिट आ जाता है, अपने को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है कम बेयर करने को मिलता है। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसके बारे में क्या आपका फीडबैक है, आगे आप कैसी और वीडियोस देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज grow_grow को भी फॉलो करें। थैंक यू।